इस मैच के बाद जो अगला मैच आप देखेंगे वो है सीसीसी वर्सेस ब्लास्टर्स कंट्री क्रिकेट क्लब जीएससीए वर्सेस जेनो ब्लास्टर्स के बीच, यानी कि एक और क्वार्टर फाइनल। और इन दोनों क्वार्टर फाइनल्स के बाद हम लोग चलेंगे सीधे सेमीफाइनल की तरफ। आज ही कुल मिला के 5 मैचेस के लिए जाएंगे। बहुत मजा आने वाला है दो दिया रोशनी में, लेकिन इस समय मौसम और ये हरियाली, ये खुशहाली, हर एक के दिल में एक ही सपना, अपने प्रदेश को अपने स्वास्थ्य के लिए बेहतर करने का संकल्प लिए समय मैदान में। आज का ये जेनो डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट सिर्फ रन और विकेट की कहानी नहीं है, बल्कि एक संदेश नशे को छोड़ने का और जिंदगी के साथ मोहब्बत प्यार करने का है। स्टॉर्म्स की कैप्टन देख सकते हैं आप राकेश सिंह, बॉल की क्वालिटी को चेक करने के बाद इस समय अब ये नई गेंद सीधे अंपायर्स के हाथों में। अब जिस मैच के लिए हम सब बेताबी से प्रतीक्षा कर रहे थे, अब ये मुकाबला अब शुरू होने वाला है। दोनों ही टीमों के पास कई मैच विनर्स हैं। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी आज अपनी टीम के लिए पूरी कोशिश करेंगे अपनी टीम को जिताने की। बहुत मजा आने वाला है। अब देखते हैं कि पारी की शुरुआत करने के लिए कौन कौन आते हैं मैदान के अंदर। दोनों भाई राकेश सिंह और राहुल सिंह की जोड़ी है मैदान के अंदर। दोनों भाई हैं और दोनों ही तबाही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस समय स्टॉर्म्स के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं। अब यह देखना होगा कि 8-8 ओवर्स के मुकाबले में 48 गेंदों का यह इनिंग है। हर एक गेंद इस मैच के लिए बहुत जरूरी है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला था मोनू सिंह के द्वारा। कम से कम स्कोर पे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन एक कमाल की बैटिंग लाइनअप है स्टॉर्म्स के पास। और पारी की शुरुआत करने के लिए इस समय आप देख सकते हैं कि स्ट्राइक पे राकेश सिंह, जो कि लगातार क्रिकेट के लिए समय निकालते ही रहे हैं। स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे राहुल सिंह की जोड़ी है पारी की शुरुआत करने के लिए। वही गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे एमडी इमरान।
जिंदगी अपने आप में ही नशा है, लड़खड़ा के चलने का क्या मजा है। स्वागत आप सभी का क्रिक जर्नो डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट। इस प्रतियोगिता का ये पहला मैच क्वार्टर फाइनल का एक बड़ा और कमाल का रोमांचक मुकाबले के साथ हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। ओवर की पहली गेंद, अच्छी लाइन, पैरों को निशाना बनाया गया था। हाई आर्म एक्शन है, जबरदस्त एक ऑलराउंडर के रूप में अच्छी लाइन और लेंथ के साथ यहां पे शुरुआत करते हुए अपनी गेंदबाजी की। 8 ओवर्स का ये मुकाबला है। अब ये देखना होगा कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला है, कितनी स्कोर पे रोक पाएंगे। दूसरी गेंद हाथ चलाने का मौका था, थोड़ी बहुत मिसफील्ड हुई है, 2 की मांग है और दूसरे के लिए निकल चुके हैं। मुश्किल हो सकता है, लेकिन राहुल अपने फिटनेस के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए लगातार ये बेहतर कार्य करते रहे हैं। ये दूसरा रन पूरा करने में कोई परेशानी नहीं, हालांकि मौका जरूर था, लेंथ ऊपर थी, कवर की दिशा में चला सकते थे, लेकिन बैट की मिडिल पे गेंद आई नहीं। 2 रन जरूर मिला है और इन 2 रनों के साथ खाता भी खुल चुका है टीम का। एक और बार लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर निकलते हुए गेंदबाजी पे, इस बार वो बड़ी हिट लगाने के लिए बैट स्विंग देख लीजिए आप। हालांकि अभी तक वो बैट पे गेंद आई नहीं है। जर्नो स्ट्रॉम्स की बल्लेबाजी है इस समय। पहले 3 गेंदों में 2 रन बने हैं। इमरान पहला ओवर, अभी तक पहले 3 गेंदें कमाल की लाइन और लेंथ के साथ। एक और बार कमाल की लाइन और इस बार यू मिस आई हिट। लगातार वो संघर्ष कर रहे थे, हाथ खोलने का मौका एक और बार मिला था, लेकिन लेंथ एक और बार ऊपर स्टंप्स पे, लाइन पे, और इस बार भी बल्ला चलाने की वो गलती, बैट पे गेंद आई नहीं और क्लीन बोल्ड कर दिया। कैप्टन को जाना पड़ेगा। ये पहला झटका टीम स्टॉर्म्स को लगा है मात्र 2 रन के स्कोर पे। और क्या कमाल की गेंदबाजी यहां पे इमरान के द्वारा। पहले ओवर की चौथी गेंद पे कप्तान को जाना पड़ा है। बहुत अच्छी शुरुआत यहां पे स्ट्राइकर्स के द्वारा, मोनू कुमार की कप्तानी में। अक्रॉस द लाइन खेलने के लिए गए जरूर थे, लेकिन सीधी गेंद अंदर आती हुई, हवा में लहराती हुई गेंद पे क्लीन बोल्ड किया है। प्रिंस कुमार बल्लेबाजी में आए हैं तीसरे नंबर पे और इस बीच यहां पे बैट का बाहरी किनारा, लेकिन सीधे शॉट थर्मिन की दिशा में, अच्छी फील्डिंग, रन निकालने का कोई मौका नहीं। बेजोड़ गेंदबाजी अभी तक। ये पहला ओवर, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि मौसम का मिजाज बिल्कुल बदला हुआ है। काफी तेज हवा की ये लहर और गति है और ऐसे में कहीं ना कहीं गेंदबाज का सामना करना इतना आसान होगा नहीं। पहले ओवर की आखिरी गेंद है, अब तक मात्र 5 गेंदों में 2 ही रन आए हैं। आखिरी गेंद पे प्रहार, गेंद गई है सीमा रेखा के पार, मिल जाएंगे पूरे 4। व्हाट ए शॉट। एक बाउंस के बाद सामने की दिशा में स्ट्रेट में उठाकर खेला गया शॉट। प्रिंस के बैट से ये प्रहार देखने को मिला है। चौके के साथ इस ओवर को समाप्त करेंगे। इस पहले ओवर से 6 रन जर्नो स्टॉर्म्स के खाते में, लेकिन कमाल की गेंदबाजी इमरान के द्वारा, क्योंकि 8 ओवर्स के मुकाबले में अगर आप पहली ओवर में कप्तान का विकेट निकालते हैं और 6 रन खर्च करते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप में कितनी ज्यादा प्रतिभा है। स्ट्राइकर्स की कैप्टन को आप इस समय देख सकते हैं, मोनू कुमार, अब गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए। टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला है। पहला ओवर बहुत ही शानदार रहा है। इनका ये दूसरा ओवर, ओवर की पहली गेंद, हालांकि स्थिति, मौका यहां पे बिना देखे ही दौड़ गए थे, लेकिन क्या जानदार फील्डिंग वहां पे कवर की दिशा में। और अगर सही थ्रो होता सटीक जगह पे, तो यहां पे राहुल के लिए बहुत मुश्किल हो सकता था। अब तक निश्चित रूप से कमाल की फील्डिंग देखने को मिली है। स्ट्राइकर्स की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है अभी तक। 1.1 ओवर्स की गेंदबाजी में 6 रन, 1 विकेट। वाइड शॉर्ट के साथ इस गेंद को निकालेंगे।
अच्छी खासी गति और साथ ही साथ वो वेरिएशन भी लेकर आते हैं अपनी गेंदबाजी में। मीडिया कप के ये इस वर्ष के विनिंग टीम के बहुत ही कमाल के खिलाड़ी रह चुके हैं और क्रिकेट के लिए लगातार वो प्यार, क्रिकेट के लिए लगातार वो समय निकालते ही रहे हैं मोनू कुमार। अभी तक 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे स्टॉर्म्स एक और बार यहां पे मौका नहीं दे रहे अपनी गेंदबाजी में हाथ खोलने का। इस बार भी गेंद की लेंथ को ऊपर रखा था, हालांकि बैट के बिल्कुल निचले हिस्से पे ये गेंद थी और रन निकालने का कोई मौका नहीं। बैक टू द बॉलर। शुरुआती 2 ओवर्स कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के लिए मौके हैं जहां पे पावर प्ले के ओवर्स है और ऐसे में अगर आप रन्स नहीं बनाने देते हैं, बल्लेबाजों को रोकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके गेंदबाजों के लिए कहीं ना कहीं वो मनोबल बढ़ता है। ये शॉट अच्छा है, बहुत ही शानदार तरीके से इस बार इस गेंद को निकालेंगे। लगातार आप एक ही लाइन से गेंदबाजी करेंगे तो वो आप राहुल जैसे खिलाड़ी को रोक नहीं सकते हैं। इससे पहले भी इस ओवर की पहली गेंद पे इसी प्रकार की शॉट खेलने के साथ गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन उस समय रनआउट से बचे हैं। लेकिन इस बार गेंद को निकाला इन्होंने सीधे चौकी के लिए। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पे इस बार धीमी गेंद, हाथ खोलने का मौका, बल्ला पहले ही चला गए थे। गेंद की गति को बिल्कुल समझ नहीं पाए। वेरिएशन देख लीजिए आप इनकी गेंदबाजी में, जबरदस्त तरीके से मोनू कुमार। अब तक 5 गेंदों में 4 रन, आखिरी गेंद इस ओवर की, और निश्चित रूप से इस आखिरी गेंद पे बड़े शॉट के लिए जाना चाहेंगे। जी नहीं, एक और बार कमाल की लाइन, लेकिन इस बार देखिए, ये कहते हैं कि अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। हालांकि रन तो राहुल के लिए था और राहुल अपने स्थान तक पहुंच गए थे, लेकिन वहां पे सहयोग मिला नहीं प्रिंस कुमार का। प्रिंस कुमार देखते रह गए गेंद को और तब तक राहुल अपने करीब आ गए थे प्रिंस के। आना की स्थिति बनी थी और इसी के साथ ये दूसरा झटका और इनिंग का ये दूसरा ओवर भी समाप्त होगा। 10 पे 2 है इस समय जेनो स्टॉर्म्स। पहले 2 ओवर्स कमाल की लाइन और लेंथ के साथ इस समय स्ट्राइकर्स के द्वारा। डेब्यू सेंचुरी हम सभी जानते हैं कि नशा ना वो हार का रास्ता है और खेल जीत का रास्ता है। तभी तो क्रिक जर्नो आपके लिए एक शानदार प्रतियोगिता लेकर आया है, एक अच्छे मैसेज के साथ, एक अच्छे थीम के साथ। और इस समय आप देख सकते हैं कि पहला मैच इस समय चल रहा है। बहुत ही शानदार मौसम है, मस्त मौसम है। जिमखाना का ये खूबसूरत मैदान है। इनिंग का ये तीसरा ओवर इस समय। शुरुआती ओवर्स कमाल की लाइन और लेंथ के साथ अभी तक गेंदबाजी, और गेंदबाजी में विकास कुमार। ये लीजिए यहां पे एक और विकेट, एक और झटका टीम को लगता हुआ। जेनो स्टॉर्म्स मात्र 11 रन के स्कोर पे अपने टॉप ऑर्डर 3 खिलाड़ियों का विकेट। बल्ला चलाना चाहते थे और बिल्कुल गेंद जाके लगी है स्टंप्स पे, और विकास कुमार ने आते ही अपने पहले ओवर की दूसरी गेंद पे चलता किया है, पारी को समाप्त किया है। जेनो स्टॉर्म्स की शुरुआत बेहद ही निराशाजनक इस क्वार्टर फाइनल मस्ट विन मुकाबले में। मात्र 11 रन के स्कोर पे 3 खिलाड़ी आउट, और इससे बेहतरीन आगाज और क्या हो सकता था स्ट्राइकर्स के लिए, इससे बेहतरीन शुरुआत और क्या हो सकती थी स्ट्राइकर्स के लिए कि आपने टॉस जीता, गेंदबाजी का मौका, और गेंदबाजी करते हुए आपने टॉप ऑर्डर के 3 खिलाड़ियों का विकेट। यहां पे क्या मौका मिलेगा, मोनू कुमार खड़े थे, लॉन्ग ऑन की दिशा में ये गेंद गई थी। हालांकि ये शॉट काफी फाइन खेला गया था, उनके लिए कोई चांस नहीं, लेकिन 1 रन जरूर मिल जाएगा। अमित सिंह आए हैं बैटिंग के लिए प्रिंस कुमार के साथ मिलकर। अब स्ट्रॉन्ग्स के इनिंग को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस बार भी देखिए बहुत धीमी गेंद, गति में लगातार परिवर्तन कर रहे हैं गेंदबाज, लगातार चतुराई के साथ अपनी गेंदों को निकालते हुए। इस समय तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है।
शुरुआती 2 ओवर्स की पावर प्ले की समाप्ति के बाद रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन बैट पे एक और बार गेंद आई नहीं है। हालांकि ये जो ट्रैक है ये बैटिंग विकेट है। जिमखाना के मैदान में रन्स बनते हैं, बाउंड्री बहुत बड़ी है नहीं, लश ग्रीन मैदान है। आगे बढ़े हैं, कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन बैट का ये बाहरी किनारा, लेकिन जान डाल देते हुए इस समय फील्डिंग में आप देख सकते हैं कि स्ट्राइकर्स, और ये तभी संभव है जब आपने शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, और आप तभी स्वस्थ रहेंगे जब आप नशे से दूर रहेंगे। तो आज का ये थीम तो बिल्कुल आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, कि मन में और दिल और दिमाग में एक गांठ बांध लेने की जरूरत है कि नशे को हम सब मिलकर दूर करें और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। इनिंग का ये तीसरा ओवर समाप्त होगा 3 के बाद 13 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 13 रन अभी तक और 3 खिलाड़ी अभी तक आउट हुए हैं और तीसरा ओवर समाप्त हुआ है। दिलीप सिंह इस समय गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए इनिंग का ये चौथा ओवर लेकर आएंगे। बहुत ज्यादा दबाव तो नहीं होगा इनके ऊपर, क्योंकि जिस प्रकार की वो शुरुआत मिली है अभी तक, और बहुत ही अनुशासन के साथ अभी तक गेंदबाजी हुई है। ये देखिए इनिंग का ये चौथा ओवर, लेकिन अभी तक कोई भी रन जो कि एक्स्ट्रास के रूप में टीम ने नहीं दिया है। स्ट्राइकर्स ने 13 रन बने हैं, लेकिन 13 रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। इस बार जगह बनाकर उठा दिया है खिलाड़ी के ऊपर से। ये लीजिए 6 रन, जोखिम लेना पड़ेगा, और इस प्रकार की शॉट के साथ यहां पे देखिए आप, मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ेगा। गेंद की लेंथ आ गई थी, बहुत ज्यादा गति है नहीं, फ्लाइटेड गेंद काफी ऊंचाई से रिलीज किया था, लेकिन अगर आप लाइन से गेंदबाजी बाहर करेंगे तो फिर मुश्किल होगा। बड़ा शॉट यहां पे 6 रनों के लिए, हालांकि खिलाड़ी थोड़े से ऊपर थे। एक और बार मौका, ये लूज बॉल पे बड़े शॉट लगाने का मौका, हाथ खोलने का मौका है। 8 ओवर्स का ये मुकाबला है, हर गेंद आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 19 रन 3 विकेट के नुकसान पे कम से कम कोशिश करनी होगी कि कम से कम 60 से 70 रन बनाए। इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे, और कैच, मोनू कुमार मैदान में छाते हुए। यह कैच इतना आसान नहीं था, गेंद काफी ऊंची गई थी, बहुत दूर नहीं। वहां पे 2 खिलाड़ी बिल्कुल करीब आ गए थे, मोनू कुमार कप्तान, साथ में जो कि 30 यार्ड सर्कल के अंदर के खिलाड़ी। लेकिन बहुत ही अच्छा कॉल और बहुत ही शानदार जजमेंट के साथ ये कैच, एक और विकेट गंवा दिया है टीम ने। ये देखिए यहां पे लेंथ थोड़ी सी ऊपर, लो फुल टॉस, बड़ा हिट लगाना चाहते थे, गेंद ऊंची तो गई लेकिन बहुत दूर नहीं, एलिवेशन मिला लेकिन वो डिस्टेंस नहीं। और इस समय मोनू कुमार के चेहरे पे वो खुशी, वो शानदार कोशिश, और मैदान के अंदर वो उत्साह नजर आता हुआ। 19 रन बने हैं जेनो स्टॉर्म्स के, और 19 पे 4 हैं। ओम प्रकाश झा आए हैं बैटिंग के लिए। बैसाख का ये महीना है, ऐसा लग रहा है मानो पतझड़ का महीना हो, मानो ताश के पत्तों की तरह टीम बिखरती हुई नजर आ रही है। तू चल मैं आया, और ये लीजिए अब 5वां झटका टीम को। अब आधी टीम डग आउट में, लेकिन निराश मत होइए क्योंकि समीर सृजन अभी भी मैदान के अंदर, और अभी भी वो बैटिंग लाइनअप बहुत जबरदस्त है। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो शॉट सिलेक्शन की बात करें, वो कहीं ना कहीं निराशाजनक। एक और खिलाड़ी वापस,
अमित सिंह और समीर सृजन की अब जोड़ी है मैदान के अंदर। क्या ओवर निकाला है टीम ने, दिलीप सिंह जी ने, और दिलीप ने अपने पहले ओवर से 2 विकेट्स निकाले 6 रन देकर। जबरदस्त ओवर, इससे बेहतरीन और क्या हो सकता था। पहले ही मुकाबले में क्रिक जेनो डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में जेनो स्टॉर्म्स की शुरुआत बहुत ही निराशाजनक होने के बाद इस समय मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज भी बहुत ज्यादा अभी तक प्रभावित नहीं कर पाए हैं। अमित सिंह और समीर सृजन को यहां से अपनी टीम को यहां से एक सहारा देना पड़ेगा। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। अगर ये दोनों खिलाड़ी यहां से भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं तो भी एक फाइटिंग स्कोर तक लेके जा सकते हैं अपनी टीम को। अगर यहां से आखिरी के 4 ओवर्स में अगर आखिरी 23 गेंदों में भी बड़े प्रहार लगते हैं, बड़े शॉट लगते हैं, तो भी 70 से 80 तक जा सकती है टीम। लेकिन अभी तक वो मानो गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को बांध के रखा हुआ है, मौका नहीं। वो बड़े शॉट लगे जरूर एक आध, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ये पैरों पे डालने का प्रयास किया था, पीछे खिलाड़ी हैं, सिंगल आसानी से निकालेंगे। वो सिंगल से इस समय कप्तान को कोई परेशानी है नहीं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है इस समय स्टॉर्म्स के लिए। अब यहां से बहुत ज्यादा बल्लेबाजी तो है नहीं, यहां से जिम्मेदारी लेकर इन दोनों ही बल्लेबाजों को खेलना होगा। कदमों का इस्तेमाल, बैट पे ये गेंद है, गैप ढूंढने का प्रयास है, गेंद निकल गई है। बड़ा शॉट यहां पे, गेंद गई है सीमा रेखा के पार, मिल जाएंगे पूरे 4। विकास कुमार गेंदबाजी में है, इनके स्पेल का ये दूसरा ओवर। पहले ओवर को में इनको विकेट मिला है, ये लीजिए आप, उठा दिया है, नो लुक शॉट। ये अमित सिंह का अंदाज है, लेंथ आगे, गेंद सीधे काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए। इन्होंने ना केवल गेंद को बाउंड्री से दूर किया बल्कि कहीं ना कहीं नशे को भी मैदान से दूर किया है। बड़ा शॉट, बड़ा प्रहार, आधे दर्जन रन अमित के खाते में, टीम जेनो स्टॉर्म्स के खाते में। यह भी अच्छा संपर्क है, एक और बार यहां पे गेंद निकल गई है। मोमेंटम को बदलने के लिए ओवर बहुत जरूरी। अमित सिंह मात्र 5 गेंदों में 18 रन बनाकर खेल रहे हैं। बहुत ही बड़ा ओवर यहां पे और टीम के लिए बहुत जरूरी ओवर। 18 रन आए हैं और इस ओवर में कोई विकेट नहीं आया है, अन्यथा इससे पहले हर ओवर में मानो विकेट गिरने का एक सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि पहले ही ओवर से 5 के बाद 37 रन 5 विकेट के नुकसान पे। यहां से अभी भी 18 गेंदें हैं, आखिरी 3 ओवर्स की गेंदबाजी है और आखिरी 3 ओवर्स में इसी प्रकार की बल्लेबाजी करना स्टॉर्म्स के बल्लेबाजों के लिए बहुत जरूरी है। इस मैच के बाद जो अगला मैच आप देखेंगे वो है सीसीसी जेएससीए वर्सेस जेनो ब्लास्टर्स के बीच। लगातार मुकाबले हैं, कुल मिला के 5 मैचेस के लिए जाएंगे आज क्रिक जेनो डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट। ये सीजन 2 है, देखना होगा कि 6 टीमें जो आई बड़े सपने के साथ और एक संकल्प के साथ, एक थीम के साथ, नशे को ना जिंदगी को हां के तहत सीजन 2 के चैंपियन कौन बनते हैं। हालांकि हर एक टीम में वो क्षमता है इस सीजन को अपने नाम करने का, लेकिन जीतेगा वही जिसमें होगा दम। और आपके अंदर दम तभी होगा जब आप नशे को दूर करेंगे, अपनी जिंदगी से प्यार करेंगे। ये कैच का मौका था, बड़ी हिट लगाना चाहते थे, बैट पे गेंद आई थी, समीर का विकेट हो सकता था, कप्तान खुश नहीं होंगे इस प्रकार की फील्डिंग से। हालांकि प्रयास कमाल का था, गेंद निकल गई, छिटक गई हाथों से और एक मौका, एक जीवन दान मिला है। स्ट्राइकर्स के पास वो मौका था कि कहीं ना कहीं वो 4 खिलाड़ी बहुत जल्दी आउट होने के बाद कम से कम स्कोर पे समेट सकते थे, लेकिन पिछले ओवर के बाद और समीर की वो शानदार बल्लेबाजी के बाद अब कहीं ना कहीं एक उम्मीद सी जगी है
कि यहां से अभी भी वो 80 के आसपास जा सकती है टीम। और अगर पहले बैटिंग करते हुए आप अगर 80 प्लस कर जाते हैं, लीजिए आप यहां पे एक आसान सा कैच, थमा बैठे अमित सिंह को वापस लौटना होगा। पिछले ओवर में इनके बैट से वो प्रहार देखने को मिला था, लेकिन इस ओवर में वो सॉफ्ट डिसमिसल देखने को मिला है। बहुत ही बड़ा झटका। एक बार फिर से इमरान, इन्होंने कमाल किया है, विकेट चटकाया है इन्होंने, और इनके नाम ये दूसरा विकेट आता हुआ। स्टॉर्म्स ने अपना छठा विकेट गवा दिया है 38 रन 6 विकेट के नुकसान पे। पटकी विकेटबाजी, लेंथ को पीछे रखने का प्रयास किया था इमरान ने। बहुत ही अच्छी वेरिएशन के साथ, यहां पे लंबा रनअप नहीं है लेकिन इनके पास वो वेरिएशन कमाल की है। भले ही बहुत ज्यादा गति नहीं है लेकिन वो कंट्रोल है इनकी गेंदबाजी में। इस बार पैरों को एक बार फिर से निशाना बनाने का प्रयास किया था, लेकिन अंपायर का फैसला ये वाइड, क्या अतिरिक्त रन। और देखिए कि कितनी अनुशासन के साथ अभी तक गेंदबाजी हुई है। ये पहला वाइड आया है, वो भी छठे ओवर में। ये पहला अतिरिक्त रन अब जाके देखने को मिला है इस इनिंग में। कमाल की फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग, मिड विकेट की दिशा में काफी फाइन खिलाड़ी, लेकिन दौड़ते हुए ना केवल गेंद तक पहुंचे बल्कि गेंद को रोका भी है, बाउंड्री को रोका है। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। इसके बाद से 2 ओवर्स की गेंदबाजी रह जाएगी। सोनू प्रभात आए हैं बैटिंग के लिए। सोनू और समीर की जोड़ी है इस समय मैदान के अंदर, और यहां से बचे हुए हर गेंद पे प्रयास करना होगा कि कैसे मैक्सिमाइज किया जाए अपनी इनिंग को, अपने शॉट को बड़े शॉट में बदला जाए। एक और यहां पे वाइड गेंद इसी ओवर में, ये दूसरा वाइड देते हुए इमरान। हालांकि अब तक हर एक गेंदबाज ने प्रभावित किया है, दिल जीता है। स्ट्राइकर्स की गेंदबाजी, टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला, लगातार विकेट्स निकालते गए। शुरुआती ओवर्स बहुत जबरदस्त। पहला विकेट गिरा था मात्र 2 रन के स्कोर पे, दूसरा 10, तीसरा 11, चौथा 19, पांचवा भी 19, यानी कि मात्र 19 रन के स्कोर के अंदर पूरी आधी टीम डगआउट में थी। और छठे गति को समझ नहीं पाए, कंट्रोल को समझ नहीं पाए। इमरान की गेंदबाजी पे एक और सफलता, और ये देखिए आप, एक एंगल बनाकर गेंदबाजी, वाइडिश एंगल के साथ गेंद को लेकर आए और इस गेंद को सीधे मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से मिस कर गए। हमारे कलम के सिपाही हैं और कलम के साथ साथ बल्ला पकड़ना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि मीडिया कप के बीते हुए बहुत समय नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि मीडिया कप की यादें अभी भी हम सभी के जहन में है। 7वां विकेट गवा दिया है टीम ने मात्र 42 के स्कोर पे, 7। विकेटबाजी के साथ यहां पे कामेश्वर राव का स्वागत करते हुए इनिंग का ये छठा ओवर समाप्त होगा। और 6 के बाद जेनो स्टॉर्म्स की टीम है 42 रन 7 विकेट के नुकसान पे, आखिरी 2 ओवर्स। लेकिन इस समय जो मौसम का मिजाज है वो बिल्कुल बदला हुआ है।
अच्छी टाइमिंग यहाँ पे देखने को मिली है, लेकिन उतनी अच्छी यहाँ पे फील्डिंग भी देखने को मिली है। एक ही रन मिल पाएगा और इस सिंगल के साथ यहाँ पे इनिंग का ये 7वां ओवर इस समय चल रहा है। जेनो स्टॉर्म्स की टीम इस मुकाबले में पहले बैटिंग और अभी तक कुल मिला के अगर रनों की बात करें तो 43 रन बने हैं, 7 खिलाड़ी आउट हैं और इस बार कामेश्वर राम बिल्कुल झाड़ू लगाने के अंदाज से इस गेंद को खेलने का प्रयास किया था, स्वीप शॉट, लेकिन बैट पे गेंद आई नहीं है। इनिंग का ये 7वां ओवर, इसके बाद आखिरी ओवर। अब तक की गेंदबाजी स्ट्राइकर्स की बेहद ही घातक और बहुत ही जबरदस्त और असरदार गेंदबाजी रही है। अभी तक बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया है, साथ ही साथ जरूरी अंतराल पे लगातार विकेट्स निकालते गए हैं। कामेश्वर राम इस समय बल्लेबाजी में अब तक 4 गेंदों पे कोई रन नहीं। यहां से सिर्फ 9 गेंदें शेष हैं और आखिरी 9 गेंदों में स्टॉर्म्स को बड़े शॉट लगाना बहुत जरूरी। आगे बढ़े थे, स्टेप आउट किया था, गेंद की लेंथ तक पहुंचकर इस गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन की दिशा में, जहां पे मोनू कुमार है, एक ही रन मिल पाएगा। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 44 रन, 7 विकेट्स। अगर फील्डिंग की बात करें तो इस समय आप देख सकते हैं कि ज्यादातर खिलाड़ी इस समय लेग साइड में और ऑफ साइड में एक ही खिलाड़ी जो कि बाउंड्री में। लेंथ को एक और बार आगे, एक और बार यहां पे बेहतर लाइन के साथ सोनू और कामेश्वर। इस ओवर की आखिरी गेंद है, अब तक 44 रन, 7 विकेट। कदमों का इस्तेमाल किया है, अच्छी फील्डिंग, रन आउट का खतरा लेकिन बचेंगे। और अब ये दूसरा रन भी चाहते थे, लेकिन पहले रन को निकालने के बाद अब दूसरे रन के लिए काफी आगे निकल गए थे। अब यहां पे ऐसा लगता है कि जेनो स्टॉर्म्स की टीम भी चाहती थी कि रन आउट का कोई खतरा नहीं है, कामेश्वर जी आप बिना के देखे दौड़े। और इसी बीच यहां पे जेनो स्टॉर्म्स के लिए एक उम्मीद की किरण के रूप में आए हमारे प्रेस क्लब के माननीय सचिव महोदय अभिषेक सिन्हा जी। मैदान के अंदर आते ही कामेश्वर जी को बल्ला छोड़ना पड़ेगा। अब आखिरी ओवर की गेंदबाजी का सामना करेंगे इस समय सोनू और साथ में अभिषेक। जेनो स्टॉर्म्स ने अभी तक 7 ओवर्स में 45 रन, 8 विकेट के नुकसान पे। और निश्चित रूप से क्रिक जेनो चाहती है कि हर युवा बल्ला उठाए और नशे से दूर रहे, और इसी थीम पर यह आयोजन आप देख रहे हैं। कुल मिला के 5 मैचेस, और इस समय मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदलता हुआ, मौसम पहले से बेहतर होता हुआ। ओवर की पहली गेंद, आखिरी ओवर लेकर आए हैं मोनू कुमार। पहली गेंद पे रन नहीं, डॉट गेंद के साथ क्या स्ट्राइकर्स की टीम स्टॉर्म्स की टीम को 50 के अंदर ही रोक लेगी? हालांकि अभी भी 5 गेंदें हैं, आखिरी 5 गेंदों में अब यह देखना होगा कि अभिषेक कब स्ट्राइक पे आते हैं। सोनू इस समय स्ट्राइक पे हैं, बड़े शॉट लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक और बार जबरदस्त लाइन, एक और यहां पे खिलाड़ी को वापस जाना होगा, रन आउट के शिकार होंगे। और इसी के साथ अब ये लीजिए आप 9वां विकेट का पतन। 8 ओवर्स के मुकाबले में जेनो स्टॉर्म्स की टीम कभी नहीं सोची होगी कि इनके टीम के 9 खिलाड़ी आउट होंगे। अब आखिरी विकेट है, अभी भी 4 गेंदें शेष है। क्या पहले ही मैच में कोई इतिहास बनने वाला है कि 8 ओवर्स के मुकाबले में पूरी टीम पूरी गेंदबाजी से पहले ही ऑल आउट? लेकिन इस समय अभिषेक सिन्हा स्ट्राइक पे आ चुके हैं, नॉन स्ट्राइक पे नए खिलाड़ी होंगे। आखिरी 4 गेंदें शेष। कमाल की टाइमिंग, लेंथ ऊपर और गैप में शॉट, आते ही चौका।
अभिषेक दिलजीत सिन्हा हमारे माननीय सचिव जी, और इस समय आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की ये टाइमिंग देखने को मिली थी गैप में, वो भी एक तेज तरार और एक शानदार गेंदबाज के सामने कलाइयों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था। हल्की सी अपील, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर का इशारा और फैसला बल्लेबाज के पक्ष में। आखिरी 2 गेंदें शेष है। जेनो स्टॉर्म्स की टीम 49 रन 9 विकेट के नुकसान पे। आखिरी विकेट भी है इस समय। ये एक और बार अच्छी टाइमिंग, कनेक्शन गई है सीमा रेखा के पार। एक और 4। अभिषेक ना केवल यहां पे रनों की बारिश, बल्कि अब आसमान से भी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, और ये अच्छा संकेत नहीं है। अर्धशतक टीम का पूरा हो चुका है। आखिरी ओवर की अंतिम गेंद, बड़ी हिट लगाना चाहते थे लेकिन बैट पे गेंद आई नहीं, और इसी के साथ जेनो स्टॉर्म्स ने पहले बैटिंग करते हुए इस क्वार्टर फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में 53 रन बनाए हैं और टारगेट दिया है 54 का, यानी कि 48 गेंदों में 54 रन बनाकर आपको सेमीफाइनल में पहुंचना है। आखिरी ओवर में 2 चौके देखने को मिले हैं अभिषेक की बैट से, और एक समय ऐसा लग रहा था मानो टीम 50 से पहले ही कहीं ना कहीं रुक सकती है, लेकिन टीम को ना केवल अर्धशतक टीम ने पूरा किया है, बल्कि 53.9 और टारगेट है 54 का जीत के लिए। इस मैच के बाद जो अगला मैच है वो है सीसीसी, यानी कि कंट्री क्रिकेट क्लब। हमारे ना केवल रांची बल्कि पूरे झारखंड के लिए एक बहुत ही प्रतिष्ठित क्लब जेएससी वर्सेस जेनो ब्लास्टर्स के बीच मुकाबला होगा अगले मैच के लिए। और चलिए, अच्छा संकेत की बूंदाबांदी के बाद एक बार फिर से मौसम खुलता हुआ नजर आ रहा है। पहले 8 ओवर्स में और पहले इनिंग में 53 रन बना पाई है टीम। अब पूरी जान डालनी होगी इन्हें गेंदबाजी में, वो जबरदस्त गेंदबाजी इन्हें करनी होगी, तभी जाके आप 54 रन के इस लक्ष्य को बचा पाएंगे। और ये नॉकआउट की मैचेस है ना, आपको जीतना ही होगा अगर सेमीफाइनल खेलना है। 48 गेंदों में 54 रन बनाने का लक्ष्य है जीत के लिए। अब यह देखना होगा कि इस मुकाबले में स्ट्राइकर्स की बल्लेबाजी की शुरुआत किस प्रकार की होती है। हालांकि गेंदबाजी वाकई में कमाल की गेंदबाजी हुई है, असरदार गेंदबाजी हुई है। 9 खिलाड़ियों का विकेट लगातार अंतराल पे विकेट्स निकालते गए, कोई बड़ी साझेदारी देखने को मिली नहीं, लेकिन अब बल्लेबाजी करनी है, गेंदबाजों को सामना करना होगा। अब जल्द से जल्द पारी की शुरुआत करने के लिए स्ट्राइकर्स की ओर से 2 सलामी बल्लेबाज आप चले जाएं मैदान के अंदर। हम यहाँ मॉल ऑफ रांची से ये कार जीत चुके हैं। एक्सपेक्ट नहीं किए थे। हम यहाँ मॉल में शुरू से इस बगल में मैक्स स्टोर में हम काम करते हैं। शुरुआत का मॉल का ओपनिंग से हम यहाँ काम करते रहते थे, और यहाँ 2 साल के बाद यहाँ पे हमको एक वाउचर से कार मिला। अनएक्सपेक्टेड खुशी है सर, और बहुत अच्छा लग रहा है। जब से मॉल ऑफ रांची स्टार्ट हुआ है, मैं दूसरा मॉल जाते ही
हम यहाँ मॉल ऑफ रांची से ये कार जीत चुके हैं। एक्सपेक्ट नहीं किए थे। हम यहाँ मॉल में शुरू से इस बगल में मैक्स स्टोर में हम काम करते हैं। शुरुआत का मॉल का ओपनिंग से हम यहाँ काम करते रहते थे और यहाँ 2 साल के बाद यहाँ पे हमको एक वाउचर से कार मिला। अनएक्सपेक्टेड खुशी है सर और बहुत अच्छा लग रहा है। जब से मॉल ऑफ कराची स्टार्ट हुआ है मैं दूसरा मॉल जाते ही हम यहाँ मॉल ऑफ रांची से ये कार जीत चुके हैं। एक्सपेक्ट नहीं किए थे। हम यहाँ मॉल में शुरू से इस बगल में मैक्स स्टोर में हम काम करते हैं। शुरुआत का मॉल का ओपनिंग से हम यहाँ काम करते रहते थे और यहाँ 2 साल के बाद यहाँ पे हमको एक वाउचर से कार मिला। अनएक्सपेक्टेड खुशी है सर और बहुत अच्छा लग रहा है। जब से मॉल ऑफ कराची स्टार्ट हुआ है मैं दूसरा मॉल जाते ही खेल ताश का हो या फिर जिंदगी का, अपना इक्का तभी निकालना चाहिए जब सामने वाला बादशाह निकाले। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। रन चेस की हो चुकी है शुरुआत। नशे को ना जिंदगी को हाँ थीम पर क्रिक जेनो डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 और सीजन 2 का ये पहला मैच इस समय क्वार्टर फाइनल की एक रोचक रोमांचक जंग। इस समय पहला ओवर लेकर आए हैं कप्तान राकेश सिंह और अब तक अच्छी गेंदबाजी हुई है। पहले ओवर की पहली 2 गेंदें अच्छी लाइन और लेंथ के साथ इस समय गेंदबाजी, लेंथ को एक और बार ऊपर रखने का प्रयास किया है। पारी की शुरुआत करने के लिए कुमार गौरव, साथ में हैं एमडी इमरान। 54 रन बनाने हैं, वो भी 8 ओवर्स में जीत के लिए। क्रिकेट है अनिश्चितताओं का खेल है और क्रिकेट में यह माना जाता है कि जब तक मुकाबला समाप्त नहीं हो जाता है ना तब तक आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जबरदस्त गेंदबाजी पहले 4 गेंदों में कुमार गौरव के सामने। कदमों का इस्तेमाल करने का प्रयास किया है, पीछे खिलाड़ी जरूर होंगे, पैरों का अच्छा इस्तेमाल किया है। 2 की मांग है। आज आपकी परीक्षा होने वाली है कहीं ना कहीं, आपकी फिटनेस की, आपके स्वास्थ्य की, आपके अंदर कितनी क्षमता है वो दबाव में बेहतर करने की। बैट पे ये गेंद आई नहीं है, एक बार फिर से हल्की सी अपील की गई थी। कमाल का ओवर, जबरदस्त ओवर निकालते हुए राकेश सिंह। पहले ओवर से मात्र 3 रन, हालांकि विकेट्स निकालना भी होगा। बहुत ही जबरदस्त और मजबूत बैटिंग लाइनअप है जेनो स्ट्राइकर्स के पास। और अब राकेश के बाद अब राहुल सिंह। हाथ खोलने का मौका, लेंथ पीछे, लाइन भी लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर और इमरान ने बहुत ही बड़ा शॉट खेल दिया है 6 रन के लिए, आधे डजन रन के लिए, और इसी छक्के के साथ अपना खाता खोलेंगे राहुल सिंह। पहला ओवर इनके स्पेल का और पहले ओवर की पहली गेंद पे ही मौका था और पहले ही शॉट के बाद इस समय कप्तान खुद जाकर कुछ बताकर आए हैं। इमरान के सामने आपको बेहतर लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी।
क्योंकि ये खिलाड़ी काफी स्पेशल है। और इस बार देखिए कवर की दिशा, कवर और पॉइंट के बीचों बीच समीर के द्वारा अच्छी फील्डिंग, शानदार फील्डिंग, एक ही रन मिल पाएगा। अब यहां से आखिरी 40 गेंदों में जीत के लिए 44 रन बना रहे हैं, यानी कि जो आस्किंग रेट है वो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। और आप इस लक्ष्य को तभी डिपेंड कर पाएंगे जब आप लगातार विकेट्स निकालें, क्योंकि अगर आप पूरे ओवर्स की गेंदबाजी करके आप चाहते हैं कि स्ट्राइकर्स को रोके तो वो संभव नहीं। बाई के रूप में एक और रन आता हुआ इस बीच यहां पे स्कोर में इजाफा होता हुआ जैनो स्ट्राइकर्स 11 रन बिना किसी नुकसान। इस रन शेस में 54 रन का लक्ष्य मिला है जीत के लिए। पॉइंट की दिशा में इस गेंद को कट करने का प्रयास, लेकिन अच्छी फील्डिंग देखने को मिली है कामेश्वर राम के द्वारा। इन्होंने अपना काम किया है, लेकिन हर एक खिलाड़ी को अपना काम करना होगा और बहुत ही ईमानदारी पूर्वक जद्दोजहद के साथ वो जान डालनी होगी फील्डिंग में, और ना केवल फील्डिंग बल्कि वो गेंदबाजी में भी। इस बीच यहां पे मौका है इमरान के पास, बहुत आगे निकल आए थे। यहां देखिए इस प्रकार के मौके को भुनाना बेहद जरूरी हो गया इस समय, क्योंकि रन थोड़े से कम बने हैं। आपके गेंदबाज को आपको सपोर्ट करना होगा, फील्डर्स को पूरी कोशिश करनी होगी। सिंगल चाहते थे लेकिन मना किया है, रिस्ट का इस्तेमाल करने का प्रयास किया था आखिरी गेंद पे, लेकिन इसी बीच यहां पे इनिंग का ये दूसरा ओवर समाप्त होगा। 2 के बाद 11 रन बिना किसी विकेट के जर्नल स्ट्राइक इस मुकाबले में 36 गेंदों में 43 रन बनाने हैं। गेंदबाजी में इस समय समीर सृजन इनिंग का ये तीसरा ओवर की पहली गेंद पे सिंगल निकालेंगे। लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को खेला गया था, पहले विकेट की तलाश में इस समय स्ट्रॉम। स्लॉग स्वीप का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल यहां पे, घुटना टेक तमाशा देख यहां पे इमदाद। हेलो हेलो
कमाल का कैच, यहां पे जबरदस्त कैच। उड़ता पंजाब आपने सुना होगा, लेकिन उड़ता खिलाड़ी आपने देखा है। क्रिक जैनो डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट बहुत ही सामाजिक और बेहद ही असरदार थीम के साथ, नशे को ना जिंदगी को हां। और इसी कड़ी में बहुत बहुत स्वागत हमारे बीच रांची सिविल सर्जन जी की गरिमा में उपस्थिति हुई है, डॉक्टर प्रभात कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत। और जैसे कि आपको जानकारी है कि हेल्थ मिशन की भी टीम खेलने वाली, और हेल्थ मिशन जो कि सेमीफाइनल में ऑलरेडी पहुंच चुकी है। और साथ ही साथ हम स्वागत करते हैं, हमारे बीच हैं डॉक्टर एस बास्के, डीटीओ रांची। हेलो जनरल स्ट्राइकर्स, अभी तक कुल मिला के 19 रन, एक विकेट के नुकसान पे इस समय टीम की कैप्टन मोनू कुमार आए हैं मैदान के अंदर। यहां से आप चार ओवर्स के बाद स्कोर है 26 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। यहां से 24 गेंदों में 28 रन और बनाने हैं। गेंदबाजी में इस समय समीज रिजन, आज के दिन का ये पहला मैच, और इसी कड़ी में बहुत बहुत स्वागत क्रिक जैनो की ओर से आयोजित इस
महत्वपूर्ण थीम पर क्रिक जर्नो डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत हमारे बीच रांची के डीपीएम श्री प्रवीण कुमार सिंह जी की उपस्थिति है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, बहुत बहुत अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम के लिए, इस महत्वपूर्ण खेल और प्रतियोगिता के लिए, अपने समय के लिए। साथ ही साथ हम स्वागत करते हैं डीपीसी राकेश जी का और पूरी टीम का, हेल्थ मिशन का, और आपकी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं क्रिक जर्नो की ओर से। जर्नो स्ट्राइकर्स इस समय बैटिंग कर रही है और 2 खिलाड़ी अभी तक आउट हैं। 29 रन अभी तक 4.5 ओवर्स की गेंदबाजी में, और ये आखिरी गेंद पे भी कोई रन नहीं। और इसी के साथ यहां पे इनिंग का ये 5वां ओवर समाप्त होगा। 5 के बाद 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे जर्नो स्ट्राइकर्स अब यहां से 18 गेंदों में 24 रन बनाने हैं। आखिरी 3 ओवर्स में 24 रन। बैटिंग में इस समय मोनू कुमार 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। मात्र 4 गेंदों में 1 छक्का भी इन्होंने लगाया है। साथ में शिवराम इस समय 3 रन बनाकर खेल रहे हैं 4 गेंदों में, और कहीं ना कहीं अभी भी मौका है जर्नो स्टॉर्म्स के पास, क्योंकि अभी भी 24 रन बनाने हैं 18 गेंदों में। क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का खेल है, और लगातार अच्छी गेंदबाजी के जरिए यहां पे स्टॉर्म्स ने इस मुकाबले में बेहतर करने की कोशिश की है। अच्छी लाइन के साथ यहां पे रन नहीं, और यहां से जितनी ज्यादा डॉट गेंद करेंगे, कहीं ना कहीं ना केवल गेंदबाज का बल्कि पूरे टीम का मनोबल और बढ़ता जाएगा। एक और बार यहां पे अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, बैट को पहले ही चला चुके थे, गेंद रुक कर आई बहुत ज्यादा गति के साथ। इस समय गेंदबाजी नहीं, लगातार यहां पे 2 डॉट गेंदों के साथ राकेश सिंह, इनके स्पेल का ये दूसरा ओवर और आखिरी ओवर भी। इस बार बैट के बिल्कुल निचले हिस्से पे ये गेंद, और इस बार वो छोड़ बदलेंगे, दबाव कम होगा। कप्तान के साथ इस समय शिव। अब 15 गेंदों में 23 रन, और निश्चित रूप से स्ट्राइकर्स इस मुकाबले को तभी जीत पाएगी जब वो बड़े शॉट खेलेंगे। पहले मुकाबले में निश्चित रूप से अनुमान था कि रन्स थोड़े से ज्यादा बन सकते थे। एक सपाट विकेट, एक बैटिंग ट्रैक, लेकिन पहले बैटिंग करते हुए 53 रन ही बना पाई टीम। अब 54 रन का लक्ष्य। अब 54 के जवाब में इस समय आप देख सकते हैं कि राकेश और समीर, जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो जानते हैं कि मोनू को कैसे रोका जा सकता है, मोनू की मैजिक को कैसे रोका जा सकता है। आखिरी 15 गेंदों में 23 रन बनाने हैं। क्वार्टर फाइनल का यह बड़ा स्टेज है, जीतना ही होगा अगर आपको सेमीफाइनल खेलना है। बहुत कुछ निर्भर करेगा मोनू की बल्लेबाजी पे, और अगर किसी तरीके से स्टॉर्म्स यहां से इस पार्टनरशिप को और किसी तरीके से अगर मोनू का विकेट निकाल लेती है तो बहुत आगे आ जाएंगे इस मुकाबले में। यहां पे देखिए आप, वो दबाव साफ नजर आता हुआ। इस बार रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन बैट पे एक बार फिर से गेंद आई नहीं। क्या अनुभव है और क्या कमाल की वो लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी है इस समय राकेश के द्वारा। अब तक इस ओवर में पहले 4 गेंदों में सिर्फ एक ही रन आया है। बहुत बाहर गए थे, लेकिन यहां पे मौका, बहुत बड़ा विकेट। मोनू कुमार को वापस जाना होगा। इस ओवर की पहले 4 गेंदों में सिर्फ एक ही रन, लगातार वो आस्किंग रेट बढ़ता जा रहा था, और यहां से वो दबाव बना, और दबाव में राकेश ने, कप्तान को चलता किया है। मोनू का विकेट निकाला है, पूरी टीम खुश, और पूरी टीम का मनोबल एक बार फिर से बहुत ज्यादा बढ़ेगा अब यहां से विकेट निकालने के बाद। हालांकि अभी भी 13 गेंदों में 23 रन, लेकिन अब यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक।
छठा ओवर समाप्त हुआ है। 6 के बाद स्कोर है 31 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से आखिरी 12 गेंदों में जीत के लिए 23 रन बना रहे हैं। क्या वापसी की है टीम ने, जेनो स्टॉर्म्स ने। इसे कहते हैं क्रिकेट, इसे कहते हैं जज्बा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपके अंदर वो जज्बा होना ही चाहिए। भले ही लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन लड़ने में कोई कमी नहीं। और इस समय अभिषेक सिन्हा गेंदबाजी में इनिंग का ये 7वां ओवर, बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर लेकर आए हैं। ओवर की पहली गेंद, डॉट गेंद। अब 11 गेंदों में 23 रन बनाने हैं। शिवराम इस समय स्ट्राइक पे अभिषेक के सामने। ये छोटी लेंथ, मौका था हाथ खोलने का, इस गेंद को निकाला है। 6 रन जड़ा है सीधे मिड विकेट के ऊपर से। इक्वेशन बदलता हुआ अब आखिरी 10 गेंदों में 17 रन बनाने हैं जीत के लिए। पटकी हुई गेंदबाजी पे बड़ा छक्का जड़ दिया था शिव ने। और इस छक्के के साथ अब यहां से आखिरी 10 गेंदों में 17 रन बनाने हैं। 10 में 17। एक और बार इसी तरफ खेलने का प्रयास, यानी कि लेग साइड में। और इस बार बाई का इशारा यहां पे। बेहद ही रोमांचक मुकाबला इस समय पहले मैच में। डॉट गेंद, यहां पे देखिए आप जेनो स्ट्राइकर्स और जेनो स्टॉर्म्स के बीच क्या ये मुकाबला अभी तक हुआ है। अब 8 गेंदों में 16 रन बनाने हैं जीत के लिए। एक और छोटी लेंथ, मौका था हाथ खोलने का, लेकिन गेंद निकल गई है। और ये बाई के रूप में एक और रन आ जाएगा। आखिरी ओवर के लिए कितने रन बचा पाएंगे अभिषेक सिन्हा, यह देखना होगा। जब बैटिंग करने के लिए आए थे, टीम को 50 की पार किया था। अब इस ओवर की आखिरी गेंद, इन्हें बड़े शॉट लगाने से रोकना होगा, लेकिन यहां पे 6 रन। एक और छोटी लेंथ, शिवराम इंतजार कर रहे थे, गेंद को आने दिया। इस गेंद को फुल शॉट के जरिए निकाला है। 6 रन। अब 6 गेंदों में 9 रन बनाने हैं। नशा होना चाहिए क्रिकेट का, और क्रिकेट में बहुत ज्यादा नशा है, खेल में बहुत ज्यादा नशा है। आप देख लीजिए कि यह मुकाबला अब कितना रोमांचक हो चुका है। अब आखिरी ओवर में 9 रन बनाने हैं जीत के लिए। 6 गेंदों में 9 रन चाहिए अंतिम ओवर में। कवर के ऊपर से ओवर की पहली गेंद चौके के साथ 4 रन। सरवन कुमार सिंह के बैट से आता हुआ ये चौका, बड़ा शॉट खेल दिया था। हालांकि अच्छी लाइन पे डाली हुई इस गेंद पे, हालांकि पहले से ही तैयार थे, बैकफुट पे गए, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, और क्या कमाल की टाइमिंग देखने को मिली है। 49 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अब 5 गेंदों में 5 रन, और ये गेंद हवाई यात्रा में, और इसी के साथ टीम जेनो स्ट्राइकर्स सेमीफाइनल में। अंतिम 12 गेंदों में 23 रन था, लेकिन वहां से वो पिछला ओवर थोड़ा सा महंगा रहा। उसके बाद इस ओवर में
जेनो स्ट्राइकर्स की टीम को रोकने